ब्रज की पावन धरा जहाँ बाल गोपाल श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते थे। एक बार की बात है, ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। उनका विश्वास था कि इंद्रदेव वर्षा करके उनकी फसलों और गायों की रक्षा करते रहे। सभी बड़े उत्साह और श्रद्धा से मेवा, मिठाई और विभिन्न विद्वनों का भोग तैयार कर रहे थे। तभी नंद बाबा के आंगन में खड़े मोर पंख धारण किए मुस्कुराते हुए बाल कृष्ण ने प्रश्न किया, पिताजी ये सब इतनी धूमधाम से किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? नंद बाबा ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, बेटा कान्हा, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वही हमें वर्षा देते हैं जिससे हमारी फसलें लहलाती है और गायों के लिए चारा उपजता रहे। यह सुनकर कृष्ण मन मन मुस्कुराए और अपनी युक्ति लगाकर बोले, पिताजी हमें तो उसकी पूजा करनी चाहिए जो सीधे हमारे जीवन का आधार है। देखिए ना, ये गोवर्धन पर्वत, यही तो हमारी गायों को हरा भरा चारा देता है। इसी की छाया में हम विश्राम करते हैं। इसकी घाटियों में हमारी गायें चरती है। हम इंद्र क्या ही बल्कि इस गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते? कृष्ण की बातों में इतना तर्क और माधुर्य था कि सारे ब्रजवासी उनकी बात से सहमत हो गए। और फिर क्या था, सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत की भव्य पूजा की शुरुआत कर दी। सभी गोप गोपिकाएं अपने अपने हाथों से बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आई। पर्वत को फूलों और मालाओं से सजाया गया। गायों के सींगों को रंगोली से सजाया गया। सारा ब्रज एक अद्भुत उल्लास और भक्ति में डूब गया। यह था पहला अन्नकूट। जब देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। क्रोध में आग बबूला होकर उन्होंने अपने समस्त मेघों को आदेश दिया कि वे ब्रज पर भयानक वर्षा और तूफान लाए कि पूरी ब्रजधाम जलमग्न हो जाए। घनघोर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रजवासी और उनकी गाय भय से कांपने लगे। अब बालक कृष्ण ने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं ही तुम्हारे साथ। और फिर उसी छोटे से बालक ने अपनी कनिष्ठिका उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत को पूरा का पूरा उखाड़कर एक विशाल छतरी की तरह सबके सिर पर उठा लिया। क्या कोई सोच सकता है, एक नन्हा सा बालक पूरे पर्वत को अपनी एक उंगली पर? सारे ब्रजवासी, उनकी गायें, बछड़े सभी सुरक्षित उस पर्वत की छाया में आ गए। बाहर प्रलय की स्थिति थी और अंदर भक्ति और आश्चर्य का शांत वातावरण। कृष्ण लगातार 7 दिनों तक बिना हिले डुले पर्वत को उठाए खड़े रहे। पूरा ब्रज उनके इस दिव्य रूप को देखकर, उनकी स्वी शक्ति को पहचानकर हैरान रह गया। आखिरकार देवराज इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि जिसे वे साधारण बालक समझ रहे थे, वह तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने तुरंत मेघों को वापस बुला लिया और बारिश रुक गई। फिर इंद्रदेव स्वयं अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर ब्रज आए और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। और तब से आज तक दिवाली के अगले दिन ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की कृपा के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाना शुरू किया। लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और भगवान को भोग के रूप में अन्न के ढेर, अन्नकूट चढ़ाते हैं।